हेलो दोस्तों, मैं अक्षय स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी नए स्टूडेंट है 11th 12th के बच्चे जिनको वीडियो सीरीज नहीं मिल पाती, अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हैं वो लेकिन अच्छे से पढ़ नहीं पाते बिकॉज कोई सीक्वेंस वाइज वीडियोस अवेलेबल नहीं होती। सो अब इसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे इस चैनल में, लर्निंग गुरु इस चैनल में, आप सबके इस चैनल में आपको 11वीं 12वीं और बीकॉम और एमकॉम की रेगुलर वीडियो, जी हाँ आपने सही सुनी, आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। हर दिन हर एक क्लास की एक एक वीडियो डेली अपलोड होती जाएंगी। टाइमिंग आपको मैं कुछ दिनों में बता दूंगा। तो ये बात तो हो गई हमारी। हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो अकाउंटिंग पढ़ने की तो आप सही जगह आए हो। यहाँ आपको अकाउंटिंग का पूरा कंप्लीट नॉलेज मिलेगा, कंप्लीट मतलब कंप्लीट पैकेज मिलेगा। सो इस वीडियो में बात क्या करने वाले हैं आज हम, तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में बुक कीपिंग के। बुक कीपिंग यानी उसका मीनिंग और उसकी डेफिनेशन क्या है ये बात करने वाले हैं, और बुक कीपिंग के क्या फीचर्स होते हैं ये आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। पूरी वीडियो इस पे बनने वाली है। सो बिना टाइम गवाए हम आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग, कि बुक कीपिंग मतलब क्या। तो सबसे पहले कभी भी किसी वर्ड को हम पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले उनके मीनिंग को निकालने की कोशिश कीजिए आप। बुक का मतलब क्या होता है, तो किताब होता है, ठीक है, किताब होता है। कीप का मतलब क्या होता है, सर इतना तो हमें आता है। कीप का मतलब होता है किसी चीज को रखना। तो क्या किताब को रखना बुक कीपिंग कहलाता है? तो अगर मैं बोलूं तो ये 100% बात तो सही नहीं है, लेकिन 50% बात तो बिल्कुल सही है जी। तो क्या सही है देखते हैं कि देखिए, बुक कीपिंग का मतलब होता है किताब को रखना, लेकिन उस किताब में क्या लिखा जाता है वो बात इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे हमारे पास इंट्रोडक्शन में लिखा है, बुक कीपिंग इज रिलेटेड, ये रिलेट करती है विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या करना, बिजनेस ट्रांजेक्शन को लिखना। पहली बात तो रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करना मतलब क्या होता है, लिखना। तो किसको लिखना, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को लिखना। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब व्यवसायिक व्यवहारों को लिखना, मतलब व्यापार जो होता है उन व्यापार के व्यवसाय व्यवहारों को क्या करना, लिखना। ये क्या कहलाता है हमारे लिए, बुक कीपिंग कहलाता है। मतलब मैंने कितने का सामान खरीदा हो, कितने का सामान मैंने बेचा, मतलब क्रय कितना हुआ, विक्रय कितना हुआ, मतलब परचेज एंड सेल कितना हुआ है, किसको कितने पैसे दिए हैं, पैसे कितना कैश हमारे पास से गया है, कितना पैसा हमारे पास आया है, मतलब कितना कैश हमारे पास आया है लोगों के पास से। मतलब व्यवसाय में जो कुछ चीजें होती है उसे लिखने को ही क्या बोला जाता है, बुक कीपिंग बोला जाता है। दूसरी बात हम करते हैं, तो जो बिजनेस इंटरप्राइजेस होती है, मतलब जो व्यवसायिक संगठन होते हैं वो क्या करते हैं, या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो डील करती है। डील करने का मतलब व्यवहार करने से, डील करती है इन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी। कौन से चीजों में व्यवहार करती है, कौन सी चीजों में डील करती है, तो जहां मनी का एक्सचेंज हो। मनी का एक्सचेंज मतलब क्या होता है, तो अभी आपको ये दो, अगर हम इनके नामकरण कर दे, ड्राइंग तो बहुत अच्छी बना ली मैंने, ये ए है हमारा बी है, तो इनके बीच अगर पैसे का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे को पैसे देते हैं, आदान प्रदान मतलब ही क्या होता है, एक्सचेंज होता है, तो उसी चीजों को कहा लिखा जाता है, बुक कीपिंग में लिखा जाता है। लेकिन एक और चीज आपको बहुत जरूरी याद रखनी है, वो है कि मनीज वर्थ। इसने बोला है मनीज और मनीज वर्थ, मतलब जैसे कि मान के चलिए इसी एग्जांपल को, कि मैंने बोला कि व्यावसायिक व्यवहारों में जो व्यवहार लिखे जाते हैं, यानी बुक कीपिंग में जो व्यावसायिक व्यवहार लिखे जाते हैं वो मनी वाले लिखे जाते हैं, क्योंकि व्यवसाय संगठन किस में डील करता है, पैसे में डील करता है। लेकिन मनीज वर्थ का मतलब भी आप समझ लीजिए। तो जैसे ए है, ये क्या करता है, ये राइस, राइस का एक क्या है, बिजनेसमैन है जो राइस को क्या करता है, बेचता है मान के चलिए। और ये जो बी है वो क्या करता है, क्लॉथ, क्लॉथ को बेचता है, मतलब कपड़े की दुकान है मान के चलिए। इन शॉर्ट कपड़े की क्या है, इसकी दुकान है। तो ये क्या करेगा, ये कपड़े वाला दुकान वाला ए को क्या कर देता है, कपड़े दे देता है, और बदले में चावल के दुकान वाला बी को चावल देता है। तो यहां तो पैसे की बात हुई ही नहीं, इन्होंने तो सामान को एक दूसरे को वापस किए। मतलब इससे क्या हुआ, ए ने कपड़े ले लिया, बी ने राइस ले लिया। तो यहां पे बात तो मनी क्या ही नहीं, तो क्या इस चीज को लिखा नहीं जाएगा, तो इस चीज को लिखा जाएगा, क्योंकि हमने बोले यहां पे उन चीजों को लिखा जाता है, उन डील को लिखा जाता है जो क्या हो, मनी हो।
मतलब या तो पैसा हो या फिर मनीज के वर्थ हो, मतलब उनकी कोई कीमत हो, जैसे राइस की कीमत है, मनीज वर्थ है, और कपड़े की भी कीमत है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन की, वहां मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, और जिसका मीनिंग मॉनेटरी ट्रांजेक्शन का मतलब मौद्रिक व्यवहारों में मनी भी आता है और मनीज वर्थ भी आता है, मतलब जिन चीजों की वैल्यू होती है वो भी चीज आती है। दूसरी बात हमारे पास लिखी है, ऑल दीज एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग द डिसीजन। क्यों लिखा जाता है? तो ताकि मैं डिसीजन ले सकूं। देखिए, ये हमारे पास एविडेंस के तौर पे लिखा जाता है। अगर बुक कीपिंग हम माने हमारे पास क्यों होती है, तो हम एविडेंस के तौर पे रखते हैं कौन से एक्टिविटीज हमारे लिए फेजिबल है, कौन सी एक्टिविटी को हमें लगातार करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी प्रॉफिटेबल है, कौन सी एक्टिविटी से हमें फायदा होता है, या फिर कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए और कौन सी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। इस चीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। मतलब कौन से एक्टिविटी से, कौन से व्यवहार से हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए, कौन से व्यवसाय से, व्यवहार से हमें फायदा और नुकसान हुआ, या फिर कौन से एक्टिविटी को, कौन से व्यवहार को आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बात को हम देखते हैं। एक एग्जांपल बताता बहुत आसान वाला आपको। मान के चलिए ए और ये है हमारा ए भाई साहब और ये है हमारे बी भाई साहब। बी भाई साहब को बना लेते हैं, ऐसे कुछ ये बना लिए हमने। तो अगर बी भाई साहब ए भाई साहब के साथ जब भी व्यवहार करते हैं, ये जो बी भाई साहब है किसके साथ व्यवहार करते हैं? ए के साथ हमेशा व्यवहार करते हैं ना, तब इनको लॉस होता है, हर बार नुकसान होता है। तो क्या बी ने ए के साथ व्यवहार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, अगर लॉस हो रहा है तो ये चीज कैसे पता चलेंगी कि जब भी बी ए के साथ व्यवहार करता है तब लॉस होता है? तो जब हमारे पास इस चीज का रिपोर्ट होगा। तो इसीलिए हम अपनी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने के लिए, कि जैसे कि ए के साथ व्यवहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस डिसीजन को लेने के लिए हमारे पास बातें लिखी हुई होनी चाहिए थी। तो इसी बातों को हम बुक कीपिंग में क्या करते हैं? लिख के रख लेते हैं। दूसरी चीज, ये जो इंफॉर्मेशन होती है, ये जो इंफॉर्मेशन होती है उस ऑर्गेनाइजेशन के मालिक के लिए जरूरी नहीं होती, या उसके मैनेजर्स के लिए भी जरूरी नहीं होती। जैसे अगर मेरा बिजनेस है तो मेरे लिए तो जरूरी है, मेरे मैनेजर के लिए तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो अदर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ और संगठन होते हैं, जैसे कि जिनका हित होता है, हित का मतलब होता है स्टेक होल्डर्स, मतलब उनका हित डिपेंड करता है, मतलब व्यवसाय को ज्यादा लाभ हुआ तो उनको फायदा होता है, या फिर उनका फायदा और नुकसान व्यवसाय से जुड़ा हुआ होता है। स्टेक होल्डर्स होते हैं, हितकारक होते हैं। तो इनमें कौन कौन आ जाते हैं? तो इनमें कौन कौन आ जाते हैं हम देख लेते हैं। तो इनमें क्या आ जाते हैं? हमारे गवर्नमेंट आ जाती है, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, हमारे कस्टमर्स आ जाते हैं, इंप्लॉइज आ जाते हैं, रिसर्चर्स आ जाते हैं। मतलब बोलने का मतलब क्या, जैसे कि आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। ये बिजनेस है, इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें आपस में घुल मिल जाती है, मतलब इनसे रिलेशन होता है। जैसे गवर्नमेंट को ले लेते हैं, तो अगर बिजनेस को ज्यादा फायदा हुआ तो गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिलेगा। इन्वेस्टर को बिजनेस को ज्यादा फायदा होने पर इन्वेस्टर को फायदा होता है, बिजनेस को नुकसान होने पर इन्वेस्टर को घाटा हो जाता है। दूसरी चीज, कंज्यूमर ले लेते हैं। कंज्यूमर तो क्या, अगर बिजनेस अच्छा है, अच्छा चल रहा है तो प्राइजेस कम होती है, कंज्यूमर को फायदा हो जाता है। बिजनेस टफ चल रहा है तो प्राइजेस हाई वगैरह भी हो सकती है, या प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता। मतलब वैसे ही इंप्लॉइज, अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो इंप्लॉइज को अच्छी सैलरी मिल जाएंगी, बोनस मिल जाएगा। तो बोलने का मतलब क्या कि बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस का इफेक्ट किन के ऊपर हो रहा है? गवर्नमेंट के ऊपर हो रहा है, इन्वेस्टर के ऊपर हो रहा है, कंज्यूमर्स के ऊपर हो रहा है, इंप्लॉइज के ऊपर हो रहा है, और रिसर्चर्स के ऊपर भी हो रहा है। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये सबके लिए वैलिड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक्चुअली बात क्या हो रही है। अगर हिसाब किताब रखा जाएगा तो गवर्नमेंट को तो तभी तो टैक्स सही मिल पाएगा। तो हर चीज का क्या होना चाहिए? एक एविडेंस होना चाहिए। तो एविडेंस के रूप में हम बुक कीपिंग को हम अपने पास रख लेते हैं। तो आई थिंक आपको ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, जो कंपनी का हित होता है उन लोगों का। और ये इंफॉर्मेशन अगर मालिक के लिए ही नहीं जरूरी थी, प्रोप्राइटर मतलब ऑनर होता है, और मैनेजर्स के लिए ही जरूरी नहीं होती, बल्कि इन स्टेक होल्डर्स के लिए, जो कंपनी के हितकारक होते हैं, इन लोगों के लिए भी जरूरी होती है। आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मीनिंग के बारे में, कि एक्चुअली बुक कीपिंग का मीनिंग क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक वे। लिखने का क्या होना चाहिए? एक सिस्टमैटिक वे भी होना चाहिए बोलते हैं, तो इसे बुक कीपिंग बोला जाएगा। दूसरी चीज, ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मैंने आपको पहले ही बोला कि
क्या बुक कीपिंग में किसको लिखा जाता है? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को नहीं लिखा जाता। सर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन दोनों वर्ड्स बता दीजिए। तो मैंने पहले बोला बेटा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, और दूसरा वर्ड क्या बोला? नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। जहां पैसे की बात आती है ना बेटा, तो वो हमारे लिए मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मतलब पैसा इधर उधर जाता है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होता है सर? तो बेटा नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होता है? जहां पैसा आता और जाता नहीं है। जैसे कि मान के चलिए कि मैंने राम को पैसे दिया, किसको पैसे दिया? राम लिख लेता हूं, राम को मैंने पैसे दिया, तो पैसा गया ना, तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुआ कि पैसा गया। बट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो बिल भेजते हैं ना, उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही भेजे, मुझे बिल ही भेजे। अभी तक तो मैंने पैसे भी नहीं दिया ना इलेक्ट्रिसिटी वालों का, बस मुझे बिल मिला। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलना हमारे लिए पैसे वाली बात नहीं हुई, पेमेंट करना पैसे देने की बात होगी, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही मिला है आपको, पैसे गए है क्या? पैसे आए हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। आपके हाथों में क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा। लेकिन जब मैं बिल भर दूंगा तो ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कहलाएगा। तो याद रखना, एग्जामिनर में पूछ सकता है एग्जामिनर आपको कि कौन सा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है और कौन सा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं है। तो ये चीज। और दूसरी बात बोला, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। डेट वाइज लिखना है बेटा, अकाउंटिंग करते हैं तो कैसे करते हैं? डेट वाइज करते हैं। मतलब 1 जनवरी का ट्रांजेक्शन 1 जनवरी को लिखेंगे, उसके बाद 2 जनवरी का ट्रांजेक्शन लिखेंगे, फिर ऐसे ऐसे करते करते हम 31 जनवरी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 1 जनवरी, जैसे 2 जनवरी हो गई, फिर मैं क्या करता हूं 1 जनवरी का ट्रांजेक्शन फिर से लिख देता हूं। ऐसी बात नहीं चलेगी। हमें क्या करना पड़ता है? डेट वाइज। कैसे? हमें डेट वाइज क्या करनी पड़ती है? अकाउंटिंग करनी पड़ती है फॉर द एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट, क्योंकि हमें बिजनेस के सही रिजल्ट क्या हो सके? पता हो सके। उसके बाद सच रिकॉर्ड्स आर एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, और उनका एंड कब होता है? ये कब बनाए जाते हैं ऐसे रिकॉर्ड? जब साल के लास्ट में। सर अकाउंटिंग ईयर, इस चीज को बता दीजिए अकाउंटिंग ईयर। तो बेटा अकाउंटिंग ईयर जिसे मैं AY लिखता हूं शॉर्ट में, तो ये चालू होता है बेटा 1 अप्रैल से। किसी भी साल, कोई भी साल ले लेते हैं, 1 अप्रैल से चालू होता है और ये खत्म कब होता है बेटा? तो 31 मार्च को होता है। मतलब जो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते पूरे साल के हैं, कोई भी साल ले लेता हो बेटा, हम अकाउंटिंग लिखते पूरे साल की है, लेकिन उनका एंड कब होता है? उनकी एंडिंग कब होती है? तो वो होती है 31 मार्च को। ये बात याद रखना, बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा क्या चलता है? अकाउंटिंग ईयर चलता है। दूसरी बात हम करते हैं आगे, जो लिखा है हमारे पास कि बुक कीपिंग एज एन आर्ट। बुक कीपिंग क्या है? एक आर्ट है और एक क्या है? साइंस है। सर आर्ट एंड साइंस मतलब ये जो हम पढ़ते हुए आर्ट एंड साइंस वही है क्या? हाँ बिल्कुल सेम ही है। आर्ट का मतलब है क्रिएटिविटी से, अकाउंटिंग करते समय हमें क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है। और साइंस बुक कीपिंग को या अकाउंटेंसी को इसलिए बोला गया है कि इसके कुछ फिक्स रूल्स होते हैं। इसके रूल्स होने की वजह से इन्हें क्या बोला गया है? साइंस बोला गया है बुक कीपिंग को। और दूसरी चीज आर्ट क्यों बोला गया है? कि यहां पे आपकी क्रिएटिविटी का क्या होता है? इसमें यूज होता है, इसलिए इसे आर्ट कहा जाता है। दूसरी चीज है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होती है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। क्लासीफाइंग, जो अकाउंट्स बनते हैं उन्हें हमें क्लासीफाई करना पड़ता है, समराइज करना पड़ता है। किसको? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। सर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब क्या? तो बेटा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बताया था ना मैंने आपको। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब और कुछ नहीं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ही है ऑफ द बिजनेस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। सर पर्टिकुलर पीरियड मतलब ये भी बता दिए बेटा, आपको मैंने बताया था ना अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। तो यही चीज ये हमारा लिखा भी है यहाँ पे, तो पर्टिकुलर पीरियड लिखी जाती है। दूसरी चीज, ये पर्टिकुलर पीरियड कितने साल का होता है? तो सर ये 1 साल का होता है अकाउंटिंग पीरियड, जैसे मैंने आपको बता दिया हो बेटा। सो डेफिनेशन बता दीजिए सर, 1 2 बेटा, 1 2 क्या 3 ले लो, ये 3 डेफिनेशन हमारे पास है। प्रोफेसर वॉल्टीबॉय का क्या कहना है सुनते हैं। बोलते हैं बुक कीपिंग जो है इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस डीलिंग इन द सेट ऑफ बुक्स। मतलब बुक्स में बिजनेस की डीलिंग्स को लिखना। बिजनेस की डील मतलब जो व्यवहार होते हैं बेटा, बिजनेस के ट्रांजेक्शन, उन्हीं चीजों को क्या करना? लिखना ही क्या कहलाता है? बोलते हैं ये बुक कीपिंग कहलाता है बोलते हैं। फिर जो प्रोफेसर नॉर्थ है, नॉर्थ कॉट है, इनका क्या कहना है ये भी सुन लेते हैं। तो ये बोलते हैं बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट। सर मॉनेटरी एस्पेक्ट मतलब ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है क्या? हाँ बेटा मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को लिखना, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मॉनेटरी एस्पेक्ट, मॉनेटरी एस्पेक्ट मतलब पैसे वाले पहलुओं को लिखना ही क्या कहलाते हैं? बोलते हैं ये बुक कीपिंग कहलाते बोलते हैं। फिर हमारे पास एक और डेफिनेशन है, तो ये आर्यन कॉर्टर की डेफिनेशन है। ये प्रोफेसर क्या बोलते हैं, पढ़ लेते एक बार।
ये बोलते हैं कि बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट। तो अगर आपको कोई पूछता है बुक कीपिंग क्या है, तो आप बोलोगे बुक कीपिंग क्या है, हमारे लिए आर्ट भी है और क्या है, हमारे लिए साइंस भी है। ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग, कैसे लिखा जाता है, करेक्टली एक्यूरेट रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल ड्यूज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट इज रिजल्ट इन द ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रांसफर और मनीज वर्थ। मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा कि जो भी ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, या तो उनमें पैसा होता है या फिर पैसे के बराबर किसी चीज का क्या हो किया जाता है, ट्रांजेक्शन किया जाता है। जैसे मैंने ये बोला था आपको, मनीज वर्थ बता चुका था। तो ये बात मैंने आपको एग्जांपल से भी समझा दी, वो राइस वाला एग्जांपल बता दिया था और आपको क्लॉथ वाला एग्जांपल बता दिया था कि मनीज वर्थ क्या होता है। सो ये हो गया हमारा क्या, बुक कीपिंग का मीनिंग हो गया। तो मीनिंग और डेफिनेशन दोनों क्लियर हो गई होंगी। तो अभी हम इस वीडियो के एंड पार्ट में जाएंगे, किसके ऊपर, फीचर्स के ऊपर। सो हम चलते हैं हमारे फीचर्स के ऊपर। तो हम आ गए बुक कीपिंग के किसके ऊपर, फीचर्स। सर जल्दी जल्दी बता दीजिए हमें बुक कीपिंग के फीचर्स, हमें अभी इंटरेस्ट आ रहा है बेटा, वेट तो करो और भी मजा आएगा। कंटिन्यू बने रहे ना, हर दिन वीडियो देखो, हम कैसे पढ़ाते हैं आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज, इट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन। सर क्या एक हफ्ते ट्रांजेक्शन कर लू, मतलब एक जनवरी से सर 7 जनवरी तक ट्रांजेक्शन कर देता हूं, फिर 8 जनवरी को लिख दूंगा, ऐसा चलेगा ना जी ना, ऐसा नहीं चलेगा। हमें कब करना है, डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब हर दिन के व्यवहारों को लिखना है, ना ही एक हफ्ते के ना ही एक महीने के, डे टू डे ट्रांजेक्शन को यहां लिखा जाता है। दूसरी चीज सर क्या है, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। हाँ बेटा मैंने आपको पहले ही तो बोला कि यहां कौन से ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, ओनली फाइनेंशियल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को नहीं लिखा जाता। सर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन वही होते हैं कि जो आपने बताया कि सर बिल का पैसा देंगे तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, पर अगर बिल मिला तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को याद रखा करना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। सर स्पेसिफिक पीरियड का मतलब क्या, फिर से 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का है। बेटा आप सोचो और वो गलत वैसा हो ही सकता है क्या कभी, बिल्कुल नहीं होगा। तो एक्यूरेट है। स्पेसिफिक पीरियड मतलब बेटा हमारे 1 साल का पीरियड, जनरली बोला बेटा, हाँ हर बार नहीं बोला, जनरली मतलब मोस्ट ऑफ टाइम हो सकता है, हर बार होगा जरूरी नहीं है बेटा। आज मैंने नया बिजनेस चालू किया, एक आज की डेट ले लेते 2 अगस्त को, तो बेटा मेरा अकाउंटिंग ईयर तो 2 अगस्त से चालू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। पर जनरली हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है बेटा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, विच आर यूजफुल फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर रेफरेंस मतलब सर भविष्य का ख्याल रखते हुए हम डिसीजन ले सकते हैं। मतलब सर हमारे पास अगर रिकॉर्ड है, हमारे पास क्या है, यहां बना देती है, ये रिकॉर्ड्स है, ये हमारे रिकॉर्ड्स है। सर इन रिकॉर्ड्स को देख के हम अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकते हैं। अगर आज मेरा मान के चलिए एक दुकान है, सर मेरी पेन की दुकान है और पेन की डिमांड आगे मुझे लग रहा है कि बढ़ रही है, जो पेन का ग्राफ है बिकने का वो ज्यादा बढ़ रहा है, तो सर मैं पेन की और भी दुकानें लगाऊंगा। मतलब बोलने का मतलब क्या, हम अकाउंटिंग क्यों यूज करते हैं, ताकि हमें फ्यूचर को एज अ रेफरेंस तौर पे रख सकूं और उनके बेसिस पे हम डिसीजन ले सके। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, क्योंकि बुक कीपिंग क्यों की जाती है, तो फॉर द टेकिंग द इंपॉर्टेंट डिसीजन। सर आईएमपी डिसीजन लेने के लिए की जाती है, आईएमपी का मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए की जाती है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर बेस्ड ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशन। सर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के क्या होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। हाँ जी बेटा जी होंगे। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे सर, बता दीजिए बेटा, वेट तो करो, थोड़ा सा इंतजार, और ज्यादा कुछ नहीं, 1-2 दिन, आपको हर दिन तो क्लासेस मिल ही रही है, हम वहां बात कर लेंगे। तो कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं बुक कीपिंग को मेंटेन करने के। और दूसरी चीज हमारे पास जो है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली। सर ये वही तो बात हो गई ना सर, ये आर्ट है और ये साइंस है, वही बातें हैं बेटा, आप तो समझदार हो, मेरे से ज्यादा समझ गए होंगे। तो ये आर्ट है बिजनेस ट्रांजेक्शन को लिखने का, बुक कीपिंग को। तो इस वीडियो में हमने आपको क्या सिखाया बेटा, हमने आपको सिखाने की कोशिश की है बेटा कि बुक कीपिंग का मीनिंग क्या होता है, बुक कीपिंग का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या है। सर इंट्रोडक्शन तो भूल ही गए, अपने इंट्रोडक्शन देते, हाँ बेटा आपके रहते भूलेंगे क्या हम, आप हो ना बताने वाले। तो बुक कीपिंग में हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखे, फिर हमने मीनिंग देखे, फिर डेफिनेशन देखे, फिर हमने सर इसके फीचर्स देखे।
आई होप सो बेटा, मैंने जितनी भी बातें आपके साथ किया हूं वो सब की सब बातें आपकी दिमाग की ऊपर से नहीं गई होंगी, दिमाग के अंदर गई होंगी। सो उम्मीद करता हूं, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है ना, जस्ट पुट इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बेटा, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आपको मिलने वाले हैं डेली वीडियोस, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। दोस्तों को बता दीजिए कि यहाँ पे कोई आ चुका है अकाउंटिंग पढ़ाने वाला। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।